हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही मज़ेदार सैलड की रेसिपी और अपने लिविंग रूम का थोड़ा सा मेकओवर। ये थोड़े दिन पहले का क्लिप है। हमने लेडीज़ ने एक गेट टुगेदर रखा था जब बच्चे स्कूल गए हुए थे, तो उसमें पॉटलक रखा था। सब एक एक डिश ला रहे थे, तो मैंने ये सैलड बनाया था ले जाने के लिए। और ये सैलड सबको बहुत पसंद आया। और ये सैलड हेल्दी भी है काफ़ी, क्योंकि इसमें इतनी सारी बॉइल्ड वेजिटेबल्स जाती हैं और इसमें काफ़ी वैरायटी रहती है। आप काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट और वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें कैरेट, बीन्स, पीस और पोटैटो लिया था। और हाँ, ऑलिव्स भी डाले थे। और ऑलिव्स डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आ गया था। अगर आपके पास अवेलेबल हो तो इसमें ज़रूर डालें। तो अभी मैं ये कैरेट को मोटे मोटे चंक्स में काट रही हूँ और इन्हें ज़्यादा देर तक बॉईल नहीं करना है। क्रंची रहते हैं सारे वेजिटेबल्स, तभी अच्छे लगते हैं। तो ये बीन्स को जल्दी काटने का तरीका ये है कि इन्हें साथ में 3-4 एक साथ ले लें और पहले एक साइड मिलाकर एक तरफ का कोना काट दें, फिर दूसरी साइड मिलाकर दूसरी साइड का काट दें, फिर आराम से आप बीच का एक साथ काट सकते हैं। तो ऐसे काफ़ी फास्ट कट जाती है। और चॉपिंग बोर्ड यूज़ करने से आप आराम से जल्दी भी काट सकते हैं और इधर उधर बिखरते भी नहीं हैं। वरना हाथ में लेके काटते हैं तो काफ़ी बार गिरता भी रहता है इधर उधर, और ऐसे आपके हाथ भी नहीं ख़राब होते। वैसे मुझे कैरेट्स और बीन्स पर डाउट था कि पता नहीं बॉईल करके कैसा टेस्ट हो जाएगा, लेकिन इनका टेस्ट बहुत अच्छा था। कोई ऐसा नहीं था कि नहीं खा पाए। इवन खाली बॉइल्ड भी मैंने चख के देखी थी तो अच्छा ही टेस्ट आ रहा था। और ये सैलेड मैंने पहली बार ही बनाया है। वैसे मेरी भाभी काफ़ी बार बनाकर खिला चुकी है मुझे, लेकिन मैंने कभी ट्राई नहीं किया था। तो आज मैंने सोचा कि इसे ट्राई करके देखती हूँ कि कैसा बनता है मुझसे, और ये काफ़ी अच्छा मज़ेदार बन गया था। तो ये देखिए, मैंने पीस रखी हुई है और गाजर और बीन्स तैयार कर ली थी, और ये मैंने आलू को बॉईल किया हुआ है। इन्हें मैंने नॉर्मली जैसे बॉईल करती हूँ छिलके के साथ ही बॉईल किया है, लेकिन अगर आप चाहें तो इन्हें छील कर काट कर भी बॉईल कर सकते हैं जैसे बाकी वेजिटेबल्स करनी है, लेकिन मुझे ऐसे ज़्यादा आसान लगता है। तो इसके भी मैंने बहुत ही केयरफुली बड़े बड़े चंक्स काट लिए हैं ताकि ये टूटे नहीं। वैसे तो मैंने ज़्यादा आलू बॉईल किए हुए हैं क्योंकि मैं बाद में कुछ और बना लूँगी उसका। इसमें मैंने बस एक ही आलू डाला था। तो अब देखिए, सैलेड ड्रेसिंग बनाती हूँ मैं। मैंने ये हाफ़ कप मेयोनेज़ लिया है। ये एगलेस मेयोनेज़ है और इसमें से निकल नहीं रहा था तो मैंने स्पून से निकाला है। और 1/3 कप मैंने फ्रेश क्रीम डाली है इसमें। ये काफ़ी अच्छा सा क्रीमी सा सैलेड बनकर तैयार होता है। और ये आप कभी भी स्नैक्स में भी खा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि लंच या डिनर में ही खाएं। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं जाता, फिर बस मैंने नमक और ब्लैक पेपर डाला था और बस इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। डालने का मैं इसलिए शूट नहीं कर पाई क्योंकि वो उसके मैंने शॉर्ट्स बनाए थे, तो वर्टिकल वीडियो बनाया था उसका। आप चाहें तो शॉर्ट्स में जाकर चेक कर सकते हैं पूरी रेसिपी। ये सब तैयारियां कर ली थी मैंने और काफ़ी टाइम बचा हुआ था, तो इसलिए फिर मैं आराम से बैठ गई करेले काटने के लिए। क्योंकि हम लोग को कितना भी पार्टी में जाना हो या कहीं भी जाना हो, लेकिन खाने की तैयारी रात की और दोपहर की करनी ही पड़ती है। तो मैं रात में करेले बनाने वाली थी, तो मैं सोचा इस वक्त काट कर रख देती हूँ नमक डालकर, फिर वापस आकर मैं बाकी काम कर लूँगी। और हाँ, मुझे सैलेड में पास्ता भी डालना था, तो मैंने बच्चों के लिए भी एक्स्ट्रा बॉईल कर लिया था। तो ऐसे फिर बच्चों के लंच का भी काम हो गया मेरा और साथ में सैलेड भी बन गया था। बच्चे सैलेड नहीं खाएंगे क्योंकि वो ऐसी मिक्स की हुई चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खाते। अगर वो लोग खा लेती तो मुझे काफ़ी आसानी हो जाती। तो मैं उनको अलग से ही कच्चे वेजिटेबल्स दूँगी। खीरा और गाजर खाती हैं वो लोग, तो वो मैं दे दूँगी काट के साथ में। और जब भी मैं उन्हें पास्ता देती हूँ तो साथ में फ्राइड अंडा भी देती हूँ ताकि एक होलसम मील हो जाए उनकी। मैंने इन करेलों की रेसिपी भी शेयर कर रखी है शॉर्ट्स में, अगर आप चेक करना चाहें, क्योंकि फिर मैं इसने जब ये बनाया तो मैं इसे शूट नहीं कर पाई थी। और मेरे हस्बैंड को करेलों में मीठा या खट्टा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उन्हें थोड़ी सी कड़वाहट ही पसंद है। तो जितना भी मैं काट कर नमक लगा कर इसकी कड़वाहट निकाल लेती हूँ, बस उतनी ही निकलती है। वरना बस मैं प्याज में तल कर मसाले डालकर इसे पका देती हूँ। तो ऐसे हेल्दी भी रहता है और करेलों का जो ओरिजिनल टेस्ट है वो भी पता लगता है, क्योंकि जो वेजिटेबल्स का एक्चुअल टेस्ट है वो लगना चाहिए, ना कि उसको बिल्कुल चेंज करके आप मीठा या खट्टा बना दें। पहले मुझे वो अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब मैं भी ऐसे ही पसंद करने लगी हूँ।
तो ये देखिए ये सारी तैयारियां हो गई थी मेरी। बीन्स, पीज़ और आलू, गाजर ये सब बॉईल किया हुआ है। और ये मैक्रोनी मैंने बॉईल कर ली थी। और हर वेजिटेबल को मैंने सिर्फ 3 मिनट बॉईल किया है। मैंने घड़ी देखकर बस 3 से 4 मिनट ही बॉईल किया था, उससे ज़्यादा नहीं करना है वरना फिर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, फिर वो सैलड में अच्छा नहीं लगेगा। तो ये मैंने सारी सब्जियां ऐड कर दी थी। अब ये मैं पास्ता ऐड कर रही हूँ इसमें, और इसे मिक्स करके अच्छे से फ्रिज में रख देना है क्योंकि ये ठंडा ही खाया जाता है। कुछ लोग इसमें बेल पेपर्स भी डालते हैं और कॉर्न भी डालते हैं, आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। मुझे वो इतना पसंद नहीं है तो इसलिए मैंने नहीं डाला है। तो ये रहा इसका फाइनल लुक। देखिए कितना अच्छा कलरफुल लगता है, देखने में भी जितना अच्छा लग रहा है उतना ही टेस्टी भी था। और मेरी सारी फ्रेंड्स नॉन वेज डिशेस लाई थी, तो ये मेरा एक वेज सैलड जो है बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रहा था सारी डिशेस को। तो हम लोग का एक बहुत ही अच्छा मज़ेदार सा लंच हो गया था। और ये नेक्स्ट डे मैंने ब्रेकफास्ट में गार्लिक टोस्ट बनाए थे। इसकी भी रेसिपी मैंने शॉर्ट्स में शेयर कर रखी है, आप चाहें तो उसमें देख सकते हैं। ये मैंने एयर फ्रायर में बनाए थे और काफ़ी अच्छे क्रिस्पी बन गए थे। तो ये बच्चों की छुट्टियां शुरू हो गई थी, तो मैंने इन लोगों को काम पर लगा दिया है कि चलो इसका मेकओवर करते हैं हम लोग लिविंग रूम का। एक्चुअली मैं पूरे घर को ही सेट कर रही हूँ, सही से ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। तो मैं इतने बेडरूम में सब साफ़ कर रही थी, पूरा अच्छे से मैंने क्लीन किया था। तो मैंने इन लोगों को इस पे लगा दिया था कि यहाँ के सारे कुशन कवर्स उतारो और ये सब चेंज करो। तो अभी छुट्टियां शुरू हुई थी तो इन लोगों को काफ़ी फ्री टाइम लग रहा था अपना कि क्या करें, तो मैंने इस काम पर लगा दिया। वरना तो फिर थोड़े दिन बाद ये अपने खेल की रूटीन में आ जाती हैं, बार बार फ्रेंड्स आती रहती हैं तो उसमें बिज़ी रहती हैं। मैं देख रही थी कि ये छोटी बेटी काफ़ी मेहनत कर रही है कवर चढ़ाने में, लेकिन मैंने कहा चलो इसे ट्राई करने देती हूँ। फिर फाइनली जब इससे नहीं हुआ तो मैंने थोड़ी हेल्प करवा दी। और ऐसा टाइम था कि मुझे जल्दी बिल्कुल भी नहीं थी, वरना अगर मैं जल्दी में होती हूँ तो खुद ही सारे काम करती हूँ। इस वक्त मुझे बस इन लोगों को बिज़ी करना था, किसी चीज़ में लगाना था, तो मैंने इन पर ही छोड़ दिया था कि ये लोग जैसे चाहें करें, और बस मैं गाइड करती जा रही थी और मैं बाकी काम कर रही थी। मुझे टेबल कवर भी चेंज करना था तो मैंने वो उतारा और उसका जो प्लास्टिक था उसे साफ़ करके रखा है। और मेरे पास 3-4 टाइप के टेबल कवर्स हैं, तो हर थोड़े दिन पे मैं वो चेंज करती रहती हूँ। अभी ये वाला जो लास्ट लगा हुआ था ये काफ़ी दिन से लगा हुआ था और बड़ी बेटी कह कह कर थक गई थी कि आप चेंज कर दीजिए इसे। तो मैंने फिर उसी को सब दिखाकर पूछा कि कौन सा लगवाना है, तो उसे एक फ्लावर्स वाला पसंद आया। वो मैंने जापान से लिया हुआ है और तब से मैंने रखा हुआ था। मैं उसे ज़्यादा यूज़ नहीं करती थी कि एक मुझे लगाव है कि शादी के बाद हम लोग 2 साल जापान में रहे थे, तो वहाँ से जो भी चीज़ ली है उसे मैं बड़े संभाल के रखती हूँ। तो ऐसे जो प्लास्टिक वाले मैं टेबल कवर्स लगाती हूँ उसके नीचे मेरे पास एक नेट वाला क्लॉथ का टेबल कवर है, उसे मैं लगा देती हूँ क्योंकि मेरे टेबल पे ग्लास लगा हुआ है और उसके कोने काफ़ी शार्प हैं, तो उससे प्लास्टिक वाले फट जाते हैं बहुत जल्दी। और काफ़ी सारे मेरे ऐसे टेबल कवर्स ख़राब हुए हैं कि कुछ कोने फट गए हैं पूरे पूरे और बाकी सही रहता है। तब से मैं ये क्लॉथ वाला कवर लगाने लगी हूँ नीचे, ताकि उन्हें सपोर्ट रहे और फिर इतनी जल्दी ख़राब नहीं होते। तो ये देखिए मेरे पास काफ़ी बड़ा सा ये कवर है, तो इसे मैं डबल करके लगा देती हूँ तो एक्स्ट्रा कुशनिंग हो जाती है। और पहले जो मैंने ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बिछा रखा था वो मैंने चेयर पर डाला हुआ है अभी, उसे अच्छे से मैंने साफ़ किया था गीले कपड़े से, तो जब सूख जाएगा तब मैं उसे तय करके अंदर रख दूँगी। और ये वाला टेबल कवर मैंने कभी यहाँ पर लगा कर नहीं देखा था, लेकिन ये अब मैंने देखा इतने अच्छे से मैच कर गया है, चेयर्स के कवर्स को भी मैच कर रहा है और बाकी मेरे सोफ़ा कवर्स को भी मैच कर रहा है। बस कर्टन्स से ही थोड़ा मिसमैच है, लेकिन अभी मेरे पास यही कर्टन्स हैं समर्स के लिए। तो ये देखिए बेड अभी मेरा ऐसा हो रहा है, मैंने सारी बेडशीट्स चेंज किए हैं और सब अच्छे से साफ़ किया था। वॉल्स पे भी जाले से और धूल सी होती है तो वो भी मैंने सारी साफ़ की है। और सारे पिलोज़ को मैंने बाहर डाल दिया है ताकि इन्हें थोड़ी हवा लगे। हर थोड़े दिन पर पिलोज़ को बाहर डालना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि अक्सर पसीने आते हैं और स्पेशली बच्चों को तो बहुत आते हैं, तो इसलिए ताकि उनकी स्मेल ना बस जाए और फंगस ना लगने लगे, इसलिए तकिए भी बाहर डालकर अच्छे से धूप लगाना बहुत ज़रूरी होता है।
तो ये देखिए न्यू लुक मेरा लिविंग रूम का। मैंने सारे सोफ़ा कवर्स भी चेंज कर दिए और कुशन कवर्स भी चेंज किए हैं। इन कुशन कवर्स का लिंक अगर मुझे मिल गया तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी, अगर आपको देखना है। काफ़ी अच्छे लाइट से कलर्स हैं और समर्स में बहुत ही अच्छे लगते हैं। बहुत ही कूल हैं और डिफरेंट डिफरेंट प्रिंट्स के हैं, तो काफ़ी अच्छा सा लुक आ जाता है इनसे। तो ये था हमारा सिंपल सा मेकओवर लिविंग रूम का। अब स्प्रिंग है, बाहर भी फ्लावर्स खिल रहे हैं, तो हमारा टेबल कवर भी फ्लावर्स का हो गया और ये बहुत ही अच्छा मौसम होता है। और अब बस समर्स की तैयारियां हैं, विंटर्स का सारा स्टफ़ अंदर रखा जा रहा है और उसमें मैं लगी हुई हूँ। आगे भी मैं आपसे ऑर्गेनाइजेशन के वीडियो शेयर करूँगी। तो आपको कैसा लगा मेरा मेकओवर, ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और फिर मैंने नेक्स्ट डे ये मोर्चा संभाला था कि मेरी चिमनी बहुत गंदी हो रही थी, तो मैंने सोचा अब आज कर ही देती हूँ साफ़। और चिमनी साफ़ करने के लिए मैं एक सॉल्यूशन बनाती हूँ, डिश वॉशिंग लिक्विड, विनेगर और थोड़ा गर्म पानी लेती हूँ। तो उससे बहुत आसानी से साफ़ हो जाती है चिमनी, क्योंकि चिमनी में ग्रीस होता है और तो थोड़ा मुश्किल होता है नॉर्मली साफ़ करने में। तो ऐसे सॉल्यूशन बनाकर जो मैं साफ़ करती हूँ तो बहुत आसानी से साफ़ हो जाती है। तो अभी मैंने बस उसका कवर खोला है और उस पर मैंने साबुन लगा कर रख दिया है, जो मेरा डिश वॉशिंग लिक्विड और विनेगर का मिक्सचर था। तो पहले मैंने ये काम किया है कि मेरी वॉशिंग मशीन का कवर बहुत ख़राब हो रहा था, फट रहा था, तो मैंने नया मंगाया हुआ था। काफ़ी दिन से ये भी रखा हुआ था क्योंकि मैं सोचती थी कि वो वाला कवर हटाऊँगी, फिर अच्छे से वॉशिंग मशीन को ऊपर से साफ़ करूँगी और अंदर भी थोड़ी धूल हो गई थी। तो उसके बाद ही मैं ये नया कवर चढ़ाऊँगी, तो उसका भी मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था और कभी टाइम नहीं मिलता था, कभी लेज़ीनेस हो जाती थी। तो आज मैंने फाइनली ये काम भी कर दिया है और ये काफ़ी अच्छा कवर मिल गया है मुझे, अमेज़ॉन से ही लिया है। काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग लग रहा है और वाटरप्रूफ भी है। मैं काफ़ी दिन से ढूँढ रही थी वॉशिंग मशीन का अच्छा कवर, क्योंकि यूजुअली जो आते हैं उनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है थोड़े दिन में, या तो ज़िप ख़राब हो जाती है या फिर फटने लगते हैं। लेकिन मुझे अभी इसकी ज़िप की क्वालिटी भी अच्छी लग रही है, होपफुली सही रहे। और इसमें एक आगे ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक भी लगा हुआ है जो कंप्यूटर बोर्ड को कवर कर रहा है, तो उससे इसके बटन्स भी सेफ़ रहेंगे। और मेरी मशीन क्योंकि बालकनी में रखी है तो अक्सर पानी की छींटें भी आती हैं, धूल मिट्टी सब आती है उस पर, तो ये अच्छे से कवर कर रहा है। ये मुझे सबसे अच्छी बात लगी है इसकी। मैं इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी अगर आपको देखना हो। तो मैंने कवर चढ़ाकर ये फिर मशीन में कपड़े भी डाल दिए थे, जो मैंने कल कुशन कवर्स उतारे थे वो डाल दिए हैं अभी धुलने को। तो ऐसे साथ के साथ काम करते रहो तो काफ़ी सारा काम एक साथ हो जाता है। अभी ये इतने वॉश होंगे तब तक मैं चिमनी को साफ़ कर लूँगी। और हर जगह की बेडशीट्स और कवर्स चेंज किए हैं, इसलिए ज़्यादा कपड़े हो गए हैं, तो मैंने दिन में 2-3 बार चलाए 2 दिन तक। तो बस ऐसा लग रहा था कि मैं मशीन में कपड़े डाल रही हूँ, निकाल रही हूँ, फैला रही हूँ, बस यही काम है पूरे दिन मुझे करने को। लेकिन साथ के साथ मेरे और भी काम होते रहे, तो अगर आप एक्टिव रहो, चलते फिरते रहो तो बहुत सारे काम एक साथ निबट जाते हैं। वरना अगर एक बार बैठ जाओ तो लेज़ीनेस हो जाती है और फिर बहुत सारे काम छूट जाते हैं। तो ये देखिए मैंने चिमनी का कवर धोकर यहाँ सुखाने के लिए रख दिया है और इसमें काफ़ी मेहनत लगी है, क्योंकि मैंने ब्रश से इसे हर एक इसके छेद को क्लीन किया है, क्योंकि बीच में इतनी ज़्यादा ग्रीस जमा हो जाती है और फिर मैं जब साफ़ कर रही होती हूँ तो मुझे लगता है कि अच्छे से ही साफ़ करूँ। फिर मुझे थोड़ी भी अगर गंदगी लग दिखती है तो मैं उसे फिर से साफ़ करती हूँ और जब कर रही हूँ साफ़ तो मुझे यही होता है कि पूरा अच्छे से हो जाए क्लीन, मुझे एक भी गंदगी कहीं भी ना दिखे। इस बार मुझे काफ़ी टाइम हो गया था चिमनी साफ़ किए हुए, तो ज़्यादा ही गंदी हो गई थी, तो बहुत मेहनत लगी है मुझे। और ये देखिए ये इसकी ट्रे है, इसमें सारी गंदगी आके जमा होती है, तो ये भी मैंने चमका दी है। और चिमनी को अंदर से भी बहुत अच्छे से साफ़ किया है, जितना मेरा हाथ पहुँचता है अंदर तक मैं पूरा साफ़ कर देती हूँ। हस्बैंड मेरे कहते भी हैं कि इतना अंदर से साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता कि जब मुझे सामने गंदगी दिख रही है तो मैं उसे ऐसे ही छोड़ दूँ। और इस बार मैंने इसका ये पाइप रहता है यहाँ पर एक सॉफ्ट सा, जिसके थ्रू गंदगी उस ट्रे में जाती है, उसके अंदर भी काफ़ी ग्रीस जमा हो गई थी और मुझे उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे साफ़ करूँ। कि वैसे तो मेरे पास स्ट्रॉ वाले ब्रशेज़ हैं, लेकिन उनसे मैं पानी की बॉटल्स की स्ट्रॉ साफ़ करती हूँ बच्चों की, तो वो तो ऑब्वियसली मैं इसमें डाल नहीं सकती थी।
तो मैंने इसमें बस गर्म पानी डाला और उससे थोड़ी बहुत क्लीन हुई। फिर मैंने डिश वॉशिंग लिक्विड इसके अंदर डाला और इसे ऊपर से ही दबा दबा कर क्लीन किया। तो पूरी अच्छे से तो नहीं हुई है, लेकिन काफ़ी हद तक ये साफ़ हो गया अंदर से। तो मैंने थोड़ी देर तक ये सब ऐसे ही खुला रहने दिया था, अच्छे से हवा लग गई थी और ये सब ड्राई हो गया था। तब फिर मैंने इन्हें फ़िट किया है वापस। चिमनी साफ़ करना मुझे एक बहुत बड़ा काम लगता है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग काम है और उस बीच आप जो है कुछ कुक भी नहीं कर सकते। तो मैं ऐसे टाइम पर ही करती हूँ जब मुझे कुछ पकाना नहीं होता काफ़ी देर तक। तो वैसे तो 1 मंथ में कर देना चाहिए इसे साफ़, लेकिन कभी मुझे 2-3 महीने भी हो जाते हैं। जैसे इस बार हो गए थे तो काफ़ी ज़्यादा गंदी हो गई थी। तो अब देखिए ये क्लीन हो गई है, चमक रही है, तो मुझे अब थोड़े दिन का आराम हो गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।